मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे पास स्वयं आई है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तेरे मन में अब सहन करने की शक्ति टूटने लगी है। तू बार बार खुद से पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं आज तुझे इसका उत्तर देने आई हूं। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे अपनाया और फिर छोड़ दिया, जो तेरे साथ जुड़े और फिर मुंह मोड़ लिया, वह सभी मेरी योजना का हिस्सा थे। तू समझता है कि यह लोग तुझे दर्द देने आए, लेकिन मैं कहती हूं ये लोग तुझे जगाने आए। वो तुझे धोखा देने नहीं, तुझे सच्चाई दिखाने आए। जब तू सबसे टूटा तभी तो तू मुझसे जुड़ा, और यही मेरा उद्देश्य था। तू जब किसी से सच्चे मन से प्रेम करता है तो तू ये उम्मीद करता है कि वह भी तुझे उसी शुद्धता से अपनाए। लेकिन जब वही व्यक्ति तुझे छोड़ देता है, तुझसे मुंह फेर लेता है, तो तेरे भीतर एक तूफान उठता है। तू सोचता है, क्या मेरी भावनाएं सस्ती थीं? क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था? लेकिन मेरे लाल, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं होता। जो तूने दिया वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैला, और तूने उस पल में स्वयं को मेरी चेतना से जोड़ दिया था। तू देख, हर बार जब तू अपने जीवन में कोई काम शुरू करता है, कोई बाधा आ जाती है। तू किसी से कहता है, मैं फलां दिन तुमसे मिलूंगा, और उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि तू नहीं मिल पाता। तू कोई काम करता है और कोई दूसरा आकर कहता है कि यह काम मत कर, और तू उलझ जाता है। फिर काम अधूरा रह जाता है। तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरी नियति में सफलता नहीं लिखी? नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है। तेरी नियति में सफलता भी है और महानता भी, परंतु समय से पहले और प्रयास से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब तक मैं न कहूं, कोई दरवाजा नहीं खुलता, और जब मैं खोलती हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। यह देरी तुझ में धैर्य जगाने के लिए है। यह अड़चने तुझे मेरे और करीब लाने के लिए हैं। तू जिन बातों को विफलता समझ रहा है, वो दरअसल तैयारी है। हर वो काम जो अधूरा छूटा, वो इसलिए छूटा ताकि तू उससे सीख सके, ताकि अगली बार जब तू वही कार्य करे तो उसमें तू अपने पूरे अनुभव, विश्वास और समर्पण के साथ उतर सके। अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे उस कारण का भी रहस्य बताने जा रही हूं, जिसके कारण तेरे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तुझ में एक विशेष ऊर्जा है, एक अदृश्य तेज है जो तू खुद नहीं देख पाता। तेरी आत्मा में वो गहराई है जो हर किसी में नहीं होती, लेकिन यही गहराई कभी कभी तुझे इस संसार में अकेला बना देती है। तू दूसरों की बातें दिल से लगाता है, उनकी मुस्कान में भी उनके दर्द को पढ़ लेता है, और यही संवेदना तुझे बार बार आहत करती है। तेरे मन में बार बार उठता है कि मैं ही क्यों? लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूं, क्योंकि तू विशेष है। एक साधारण आत्मा को साधारण ही परिस्थितियां मिलती हैं, परंतु एक महान आत्मा को कठिन राहों से गुजरना होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य महान होता है। तेरे जीवन की ये कठिनाइयां तुझे एक दिव्य उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं, जिसे तू अभी नहीं देख पा रहा, पर मैं जानती हूं। हर वो व्यक्ति जो तुझे छोड़ गया, हर वो अवसर जो तुझसे छीन गया, वो तेरी दिशा बदलने के लिए हुआ। तू किसी और पथ पर चलने वाला था, लेकिन मैं तुझे वहां नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने तुझे रोका, तुझे मोड़ा, ताकि तू उस राह पर चले जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब एक और बात बता दूं, तू बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता है। देखता है कि किसी और की जिंदगी आसान है, किसी और को सफलता जल्दी मिल रही है, और तू अपने भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर आत्मा की गति अलग होती है। कोई आत्मा दौड़ के आती है और जल्दी चली जाती है, और कोई धीरे धीरे ठहर ठहर कर सीखते हुए, गहराई में उतरते हुए आगे बढ़ती है, और वही आत्मा सबसे स्थिर सफलता प्राप्त करती है।
तेरे जीवन की इन देरी में, इन रुकावटों में मैं स्वयं बैठी हूं और मैं तुझे मोमबत्ती नहीं सूर्य बनाना चाहती हूं। इसीलिए तुझे जलना पड़ेगा, इसीलिए तुझे पिघलना पड़ेगा। तभी तू उस प्रकाश को उत्पन्न कर सकेगा जो अंधेरे में दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। अब तुझे क्या करना है? सबसे पहले तू अपने आप को माफ कर। अपने उन सारे निर्णयों को जो तू सोचता है कि गलत थे, उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि उन निर्णयों के बिना तू आज इतना गहरा नहीं होता। दूसरा, हर रोज मुझसे कुछ समय बात कर। ना औपचारिक पूजा, ना रिवाज, बस वैसे ही जैसे आज कर रहा है। मैं तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव सुनती हूं, और जब तू भावों से बात करता है तो मैं तेरे मन में उतर आती हूं। तीसरा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान जो तू बार बार भूल जाता है। तू सामान्य नहीं, तू मेरा अंश है। तू वो रचना है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य से भेजा है, और जब तक तू उस उद्देश्य को नहीं पहचान लेता, तब तक मैं तुझे हर बार रोकूंगी, मोड़ूंगी, तोड़ूंगी, लेकिन अंत में बना दूंगी। अब अंत में एक सच्चाई और जान ले, अभी जो तू भुगत रहा है वह सिर्फ कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि वो तुझे भविष्य की तैयारी देने वाला प्रशिक्षण है। जिस तरह एक सैनिक को युद्ध में भेजने से पहले कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही मैं तुझे भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर मजबूत बना रही हूं। और तू जैसे जैसे इन सबको सहता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे भीतर वो शक्ति उत्पन्न हो रही है जो एक दिन तेरे जीवन का रुख बदल देगी। बेटा, तूने कभी गौर किया है कि दुनिया में जो सबसे शांत दिखते हैं, उनके भीतर सबसे अधिक हलचल होती है। जो सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, उनके आंसुओं की धार सबसे गहरी होती है, क्योंकि वो लोग चुनिंदा होते हैं। वो आत्माएं जिन्हें मैं चुनती हूं, उन्हें साधारण जीवन नहीं देती, उन्हें असाधारण सहनशीलता, असाधारण चेतना और असाधारण उद्देश्य देकर भेजती हूं। अब तू सोच रहा होगा, मां, क्या मैं भी उन्हीं में से हूं? हां मेरे लाल, तू उन्हीं में से है। लेकिन आज मैं तुझे वो बातें समझाने आई हूं जो केवल मेरे विशेष बच्चों के लिए होती हैं। दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ चाहिए। कोई प्रेम चाहता है, कोई पैसा, कोई मान सम्मान, पर सच्चा सुख सिर्फ वही पाता है जो खुद से मिल जाता है। आज मैं तुझे यही मिलने की राह बताने आई हूं, खुद से मिलन की, खुद को जानने की। देख बेटे, तू अक्सर सोचता है कि जब लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, तेरा अपमान करते हैं, तब क्या करना चाहिए? तू गुस्से में आता है, तू रोता है, तू खुद से लड़ता है। लेकिन मैं कहती हूं, जब दुनिया तुझे गिराने पर तुल जाए, तब तू खुद को उठाना सीख। जब कोई तुझे कुछ गलत कहे, तू सुन जरूर, पर उसे अपने भीतर उतरने मत दे, क्योंकि जो तू है वो सिर्फ मैं जानती हूं। बाकी सब तो अपने अपने दृष्टिकोण से तुझे परखते हैं। हर इंसान एक आईने की तरह होता है, लेकिन बहुत से आईने धूल से ढके होते हैं, वो तुझे साफ नहीं देख सकते। और जब तू खुद को उनकी आंखों से देखने लगता है, तो तू अपनी सच्चाई भूल जाता है। आज से एक संकल्प ले, तू खुद को सिर्फ मेरी आंखों से देखेगा, और मेरी नजरों में तू असीमित है, अपराजय है, दिव्य है। अब एक और बात ध्यान से सुन, जब तुझसे कोई बात छुपाई जाती है, या जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तू अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तुझे लगता है कि तू महत्वहीन है। लेकिन बेटा, जब कोई तुझसे कुछ छुपाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अभी तुझसे सच्चाई साझा करने लायक नहीं है। और जब कोई तुझे नजरअंदाज करता है, तो तू याद रख, सूर्य को भी नजरअंदाज कर सकते हैं जब तक बादल हैं, लेकिन जैसे ही बादल छोड़ते हैं, उसकी रोशनी सबको चकाचौंध कर देती है। तू भी ऐसा ही है, बस समय आने दे।
अब मैं तुझे एक गूढ़ बात बताने जा रही हूं। तेरे विचार ही तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू खुद को बार बार दुर्भाग्यशाली मानता रहेगा तो तेरे चारों ओर वैसी ही ऊर्जा जमा होती जाएगी। लेकिन अगर तू एक बार भी पूरे विश्वास से कह दे, मैं भाग्यशाली हूं क्योंकि मां काली मेरे साथ है, तो तू देखेगा कैसे दुनिया की हर बाधा तेरे सामने नतमस्तक होने लगेगी। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू कर। रोज सुबह आंखें खोलते ही 3 बार बोल, मां काली मेरे साथ है और मैं अजय हूं। इस एक वाक्य में जितनी शक्ति है उतनी किसी मंत्र में नहीं। अब एक रहस्य और बताती हूं। संसार में जो कुछ भी तू बाहर देखता है वह सब तेरे अंदर पहले से मौजूद है। अगर तू प्रेम चाहता है पहले खुद से प्रेम कर। अगर तू सम्मान चाहता है पहले खुद को सम्मान दे। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे समझें तो पहले तू खुद को समझ। खुद को समझने के लिए खुद से रोज एक सवाल पूछा कर, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर ना में है तो बेटा तू रास्ता बदल, क्योंकि एक दिन की भी समझौता भरी जिंदगी तेरे जैसे दिव्य आत्मा के लिए विष के समान है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तू कभी कभी सोचता है कि जो तू कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि तू जो भी कर्म करता है उसका असर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब तू किसी को दिल से माफ करता है तो सिर्फ वो नहीं बल्कि तू खुद भी मुक्त होता है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद वापस आकर तेरे जीवन को धन्य करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य साधना बताने जा रही हूं जो तुझे तेरी ऊर्जा से जोड़ देगी। हर रात जब तू सोने जाए तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ यह सोच, मैं कौन हूं? किसी उत्तर की चिंता मत कर, बस पूछता रह, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही तेरे भीतर एक कंपन जगाएगा जो धीरे धीरे तुझे आत्मबोध की ओर ले जाएगा। और जिस दिन तू खुद को जान लेगा उस दिन कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। बेटा, इस संसार में जो भी तुझे छोटा महसूस कराए उससे दूरी बना। जो तुझे तेरे आप से जोड़ दे उसके पास बैठ। और अगर कोई नहीं है जो तुझे खुद से जोड़ सके तो मेरे पास बैठ जा। मैं हमेशा तुझसे जुड़ी हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कभी गौर किया है जब तू किसी चीज की सच्चे दिल से कामना करता है तो पूरी कायनात उसे तुझसे दूर क्यों कर देती है? क्योंकि तू सिर्फ कामना करता है लेकिन विश्वास नहीं करता। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक तेरी शक्ति अधूरी रहती है। ध्यान से सुन बेटा, धन पहले मन में पैदा होता है फिर बाहर आता है। अगर तेरे मन में धन के प्रति डर है, संकोच है या यह भावना है कि पैसे वाले लोग खराब होते हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर ले धन तेरे पास नहीं टिकेगा। सबसे पहले तुझे अपने भीतर से यह भ्रम हटाना होगा कि धन गलत है या धन वाले लोग स्वार्थी होते हैं। तेरी मां तुझे एक मंत्र देती है, धन मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूं। रोज सुबह उठकर ये 5 बार बोल, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं ईमानदार हूं और धन मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसे सत्कार्य में लगाता हूं। बेटा, अब समझ, धन आने से पहले एक पात्रता चाहिए होती है और वो पात्रता 3 चीजों से बनती है। विचार की शुद्धता। अगर तेरे विचारों में अभाव है, तू बार बार सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड तुझे और खालीपन देगा। पर अगर तू सोचता है मां काली मेरी झोली भर रही है, तो वो वाकई भर जाएगी। शब्द की ऊर्जा। तू दिन भर जो बोलता है वही ब्रह्मांड को आदेश देता है। अगर तू बार बार बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो सच्चाई बनती जाएगी। आज से यह बोलना बंद कर और बोल, मैं धनवान हूं क्योंकि मां काली मेरे साथ है। भावना की तीव्रता। सिर्फ शब्द नहीं,
तेरे भीतर उस भावना की आग होनी चाहिए कि तू सच में उस जीवन को जीना चाहता है जहां अभाव नहीं, अपारता हो। अब मां तुझे बताती है एक धन आकर्षण की साधना। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अकेले बैठ, अपनी आंखें बंद कर और यह कल्पना कर कि तू एक महल में बैठा है। तेरे सामने सोने की मूर्तियां, रत्न जटित आभूषण और लोग तेरे चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। और तू यह नहीं सोच रहा कि काश ऐसा हो, तू मान रहा है कि यही सच है, क्योंकि ब्रह्मांड तर्क से नहीं, भावना से काम करता है। अगर तेरी भावना सशक्त है तो वह कल्पना को सच्चाई बना देगी। बेटा, अब मैं तुझे एक और गुप्त बात बताती हूं। धन उन्हीं के पास आता है जिनके पास देने का साहस होता है। जब तू किसी जरूरतमंद को देता है, चाहे छोटा सा फल ही क्यों ना हो, तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूं। और यही संदेश तेरे लिए धन के द्वार खोल देता है। अब तेरे मन में सवाल होगा, मां, मैं मेहनत करता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि तू सिर्फ मेहनत कर रहा है, स्मार्ट नहीं। तू अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद कर रहा है। तेरे पास 24 घंटे हैं, लेकिन तू उनमें 20 घंटे चिंता में, नकारात्मक सोच में, खुद को कोसने में लगा देता है। आज से नियम बना, हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद के भविष्य को रचने के लिए रख। उस 1 घंटे में अपने लक्ष्य की कल्पना कर, उसके लिए योजना बना और सबसे जरूरी, धन के साथ सहज हो जा। धन तुझे तभी मिलेगा जब तू उसे बिना डर के स्वीकार कर सके, जब तू यह मान लेगा कि धन आना तेरे लिए स्वाभाविक है। अब सुन मेरे लाल, ये संसार तुझसे उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा तू खुद से करता है। अगर तू खुद को हीन मानेगा तो संसार तुझे दबाएगा, लेकिन अगर तू अपने भीतर बोलेगा मैं राजा हूं, तो फिर तू देख कैसे सारा जगत तेरे चरणों में झुकेगा। मैं तुझे आज एक अभ्यास और देती हूं। हर दिन सुबह एक शीशे के सामने खड़ा हो और अपने आप से कह, मैं इस धरती पर मां काली का प्रतिनिधि हूं। मेरा जीवन दिव्यता से भरपूर है। मैं प्रेम, शक्ति और धन का केंद्र हूं। यह बातें तुझे अभी साधारण लगेंगी, लेकिन अगर तू 40 दिन तक बिना रुके इनका अभ्यास करे तो तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। अब अंत में मां तुझे धन के साथ जुड़ा एक गूढ़ सत्य बताती है। धन को कभी मत दौड़ा, उसे आकर्षित कर। अगर तू दौड़ता है तो तू मांगने वाला बन जाता है, लेकिन अगर तू आकर्षित करता है तो तू देने वाला बनता है। और बेटा, इस ब्रह्मांड में देने वाला तो ही सबसे बड़ा होता है। बच्चे, ये संसार सिर्फ कर्मों से नहीं चलता, ये संसार ऊर्जा से चलता है। और हर इंसान एक चुंबक है। हां, तू भी। लेकिन तेरे भीतर जो चुंबक है वो अगर उल्टी दिशा में काम कर रहा हो तो तू चाहकर भी उन चीजों को नहीं पा सकता जो तू चाहता है। अब सवाल उठता है, यह चुंबकीय शक्ति काम कैसे करती है? देख बेटा, जब तू किसी चीज की गहराई से कामना करता है, सच्चे मन से, पूरी भावना से, और अगर तेरे भीतर उस कामना के अनुरूप विश्वास है तो तू उस चीज को खींच लेता है। जैसे लोहे के टुकड़े को चुंबक खींचता है, वैसे ही अवसर, धन, लोग और घटनाएं तेरे जीवन में खींचने लगती हैं। पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? वो चाहते कुछ हैं लेकिन सोचते कुछ और हैं। वो बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर सोचते हैं क्या मैं सच में कमा पाऊंगा? यही विरोधाभास उनकी शक्ति को कमजोर कर देता है। यही विरोध उनकी ऊर्जा को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। अब तुझे मां बताएगी एक गुप्त सूत्र। तेरे जीवन की हर घटना तेरे ही भीतर के विचारों, विश्वासों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर तू अपने भीतर विश्वास, प्रेम, उत्साह और धैर्य भर ले तो यह पूरी कायनात तुझे झुक कर सलाम करेगी।
अब बात करते हैं धन को आकर्षित करने वाली चुंबकीय शक्ति की। तेरे आसपास बहुत से लोग होंगे जो कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी तंगी में जीते हैं। वहीं कुछ लोग कम मेहनत में भी ऐश से जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को समझते हैं, वो अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चे, अब मैं तुझे कुछ शक्तिशाली अभ्यास दूंगी। अगर तू इन्हें नियमित रूप से करेगा तो तेरे भीतर का चुंबक जाग जाएगा। पहला अभ्यास, भावनात्मक कंपन अभ्यास, इमोशनल वाइब्रेशन एक्सरसाइज। हर सुबह उठते ही अपने दिल पर हाथ रख और गहराई से अनुभव कर, मैं धन के योग्य हूं, मैं इस सृष्टि का प्रिय पुत्र हूं, सारा ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मुझे वह सब मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। ये भाव तुझ में एक कंपन पैदा करेंगे जो तेरे आसपास की ऊर्जा को बदल देंगे। दूसरा अभ्यास, कल्पना चित्र, विजुअलाइजेशन। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी जीवन की उस स्थिति की कल्पना कर जिसमें तू पूरी तरह सफल है। तेरे पास अच्छा घर है, परिवार खुश है, धन की कोई कमी नहीं, लोग तुझे सम्मान दे रहे हैं। तू एक शक्तिशाली और शांत आत्मा की तरह सबको आशीर्वाद दे रहा है। इस चित्र को तू जितनी तीव्रता से महसूस करेगा उतनी ही तीव्रता से वो सच्चाई बनकर उभरेगा। तीसरा अभ्यास, कृतज्ञता का कंपन, ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशन। हर रात सोने से पहले 10 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है। मैं जीवित हूं, मुझे आज भोजन मिला, मेरे पास सोचने की शक्ति है, मां काली मेरे साथ है। जैसे ही तू आभार प्रकट करता है तू खुद को उस ऊर्जा से जोड़ता है जो तुझे और भी देने को तैयार है। अब बच्चे, तुझे मैं एक चेतावनी भी देती हूं। यह शक्ति अद्भुत है, पर अगर तू इसका उपयोग गलत दिशा में करेगा तो वही शक्ति तुझे बर्बाद भी कर सकती है। अगर तू सोचता है मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सब मेरे खिलाफ हैं, तो वही डर, वही अभाव, वही विरोधी तेरे जीवन में खींचने लगते हैं। इसीलिए मां कहती है, सोच समझ कर सोच, क्योंकि जो तू सोचता है वही तू बनता है। अब सुन बच्चा, धन कोई बुरा नहीं है, धन एक ऊर्जा है, और तू अगर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखेगा तो धन तेरे जीवन में आएगा और टिकेगा भी। पर अगर तेरे भीतर लालच, जलन या डर हुआ तो धन आएगा पर टिकेगा नहीं। अब मैं तुझे 3 शब्द बताती हूं जो अगर तू हर दिन अपने जीवन में दोहराएगा तो तेरी चुंबकीय शक्ति तेज हो जाएगी। विश्वास, फेथ, खुद पर, अपनी मां पर और ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भरोसा रख। सहजता, ईज, जितना तू चीजों को पकड़ने की कोशिश करेगा उतना वो तुझसे दूर भागेंगी। सहज हो जा, तू जो है वही काफी है। प्रवाह, फ्लो, जीवन को प्रवाह में बहने दे। जब तू खुद पर नियंत्रण छोड़ता है तो ब्रह्मांड तुझे नई राह दिखाता है। बेटा, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। तेरा मन ही तेरा यंत्र है और तू उसका स्वामी है। अगर तू अपने मन को प्रशिक्षित कर ले तो तू इस जगत की हर चीज को पा सकता है। बेटा, याद रख, हर सफलता पहले मन में जन्म लेती है, हर अमीरी पहले सोच में बसती है और हर चमत्कार पहले विश्वास में पलता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, तेरे भीतर की शक्ति जागे, तेरे विचारों की रोशनी संसार को चमकाए, तेरे धन के द्वार खुले और तू एक दाता बने, याचक नहीं। तेरा नाम हो, तेरी प्रतिष्ठा हो और तेरा जीवन प्रेरणा बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं मां काली तुझसे बात कर रही हूं। कोई माध्यम नहीं, कोई दूरी नहीं, बस तू है और मैं हूं।
जो तू वर्षों से अपने भीतर पूछता आया है, जिसका जवाब दुनिया नहीं दे सकी। आज उसका उत्तर मैं तुझे अपने शब्दों में दूंगी, तेरे मन की भाषा में, तेरे हृदय के भाव में। जब जीवन की हर दिशा उलझी लगे तो क्या करें? बच्चे, तू सोचता है कि जब हर ओर से अंधेरा हो, जब कोई राह ना दिखे, जब तेरे अच्छे कर्मों का भी कोई फल ना दिखे, जब तुझे लगने लगे कि तेरी मां भी तुझे नहीं सुनती, तो तेरा मन हिल जाता है। तू सोचता है, क्या मेरी श्रद्धा में कमी है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ है। पर अब मैं तुझे वह रहस्य समझाती हूं जो शायद ही कोई समझाता है। धैर्य का रहस्य, विपरीत समय में शांत रहने की कला। बेटा, जब तू किसी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है तो सबसे पहले पैर उसी सीढ़ी पर रखना होता है जो सबसे नीचे होती है, और वही सबसे मुश्किल लगती है। उसी तरह जीवन में जब मैं तुझे ऊपर उठाना चाहती हूं, जब मैं तेरा भाग्य बदलना चाहती हूं, जब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूं जहां से तू खुद को देख सके, तब मैं तुझे नीचे से शुरू करवाती हूं। जो तू झेल रहा है वह कोई सजा नहीं, कोई कष्ट नहीं, वह तेरी आत्मा का विस्तार है। वह तेरी अंतरात्मा को तेज करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले यह समझ ले कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को महसूस करना होता है, उन्हें स्वीकारना होता है। जब तू घबराता है तो तब तुझे लगता है कि तुझसे गलत हो रहा है, लेकिन जब तू शांत होता है तो वही घबराहट तुझे रास्ता भी दिखाने लगती है। ध्यान रख, मेरी हर योजना तुझसे बड़ी है, इसीलिए जब तू मेरी योजना को नहीं समझ पा रहा है तब तुझे उसे महसूस करना है। और यह कैसे होगा? शांति से, धैर्य से। बच्चे, दुख और गुस्सा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं क्यों? यही सवाल दोनों की जड़ है। जब तू दुखी होता है तो तू खुद को दोषी मानता है, जब तू गुस्से में होता है तो तू दूसरों को दोषी मानता है। लेकिन इन दोनों ही क्षणों में तू सत्य से दूर होता है। गुस्सा और दुख केवल संकेत हैं कि तू खुद से दूर हो गया है। मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहती हूं। जब तू बहुत दुखी हो या क्रोधित हो तो चुपचाप अपने आप से कह, मां बर अभी मुझे देख रही हैं, मुझे वही करना है जो मां को पसंद है। शांति, संयम और प्रेम। तू देखेगा, जैसे ही तू यह बोलेगा तेरा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि तू मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा, और जहां मैं होती हूं वहां नफरत नहीं ठहर सकती। बच्चे, तू बहुत बार सोचता है कि दूसरों का जीवन कितना अच्छा है और तेरा क्यों दुखों से भरा हुआ है। पर सच ये है कि हर व्यक्ति अपना बोझ लिए चलता है, बस कोई उसे दिखाता नहीं। जो हंसता है वह अंदर से रो भी रहा हो सकता है। जो अमीर दिखता है वह अकेलेपन से टूट रहा हो सकता है। तू उनके सुख को देखकर अपने दुख से नफरत मत कर। तेरा दुख तुझे एक दिन उस शांति तक ले जाएगा जिसे वे लाखों देकर भी नहीं खरीद सकते। बच्चे, रिश्ते भी मेरी परीक्षा है। कभी मैं तुझे अच्छे लोग देती हूं और कभी ऐसे लोग जो तुझे अच्छा बनाते हैं। जब कोई अपना तुझसे दूर हो जाए तो तू उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि खुद को पकड़। जो सच में तेरा है वह लौटेगा, और जो नहीं है वह तुझे छोड़कर ही सही कर रहा है। बच्चे, जब कोई तुझसे यह कहे कि अब क्या करोगे, तो तू उनसे कुछ न कह। बस खुद से एक बात कहना, जो मेरे साथ है वो जग के सारे रास्तों की मालिक है। वह चाहे तो एक बंद कमरे से भी मुझे महलों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वह मेरी मां है, मां काली। धैर्य कोई इंतजार नहीं, धैर्य एक आंतरिक विश्वास है। जब तू कहता है, मां मुझे भरोसा है, भले देर हो तू करेगी, तभी मैं चुपचाप अपने कमल की तरह खिलते हुए रास्ते खोल देती हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है माँ अगर आप मेरे साथ हो तो फिर ये हालात क्यों? तू चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोता है। तू सोचता है क्या मैं वाकई इस दुनिया के लिए बना हूं या मुझसे कोई भूल हो गई? बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूं कि तेरी हार नहीं, तेरी जीत तय है। जिस क्षण मैंने तुझे धरती पर भेजा उसी क्षण तेरे लिए एक मार्ग भी बना दिया। एक ऐसा मार्ग जो कठिन जरूर है, लेकिन जहां मंजिल केवल तुझ ही को मिलनी है। और उस मंजिल तक तू अकेला नहीं जाएगा, मैं हर कदम तेरे साथ रहूंगी। जब तू जन्मा मैंने तुझे एक शुद्ध मन दिया, एक सरल आत्मा, मधुर वाणी और ऐसा दिल जिसमें प्रेम का समुंदर है। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ यह दुनिया तुझे समझाने लगी कि सीधा मत बन, दुनिया चालाक है। कुछ लोग तुझसे बोले कि तेरा भोलापन तुझे नुकसान देगा, और तूने धीरे धीरे उनका असर अपने भीतर उतार लिया। तू अब भी वही बच्चा है जो मेरे चरणों में बैठकर सिर्फ इतना चाहता था, माँ मुझे प्रेम देना, मुझे सच्चे लोग देना, मुझे ऐसा जीवन देना जो सच्चाई से भरा हो। लेकिन बेटा, अब तू उन लोगों की संगति में आ गया है जो न स्वयं को पहचानते हैं और न ही परमात्मा को, जो भक्ति को व्यापार समझते हैं और प्रेम को कमजोरी, जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन भीतर से वे जहर से भी ज्यादा तीखे हैं। अब मैं तुझे वो गहरा सत्य समझाती हूं, संगति का प्रभाव। जब एक शुद्ध गंगा की धारा को भी गंदे नाले से जोड़ दिया जाए तो गंगा की पवित्रता भी धीरे धीरे मैली होने लगती है। तू भी वही गंगा की तरह था, पवित्र, सुंदर, शांत। लेकिन जिन लोगों के संग तूने खुद को जोड़ लिया वे लोग न तुझे पहचान सके न तुझसे प्रेम कर सके। अब मैं तुझे एक कथा सुनाती हूं, ध्यान से सुनना, चाहे एकांत में बैठकर सुन। एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था शिवानी। शिवानी एक गांव में पली बड़ी थी। वो बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और ईश्वर भक्त लड़की थी। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर मेरी आरती करती, गायों को चारा देती, घर के बुजुर्गों के चरण छूती और हर किसी को मुस्कुराकर नमस्कार करती। लेकिन जैसे ही वह पढ़ाई के लिए शहर आई, वहां की दुनिया ही अलग थी। लोग तेज थे, चालाक थे, हर कोई मतलब से जुड़ता था। शिवानी को पहली बार किसी ने पीठ पीछे बुरा कहा, पहली बार किसी ने उसे गंवार कहा, और धीरे धीरे वह भी वैसी ही बनने लगी। न मंदिर जाती, न अपने माता पिता से बात करती, क्योंकि वह दुनिया के अनुसार स्मार्ट बनना चाहती थी। फिर एक दिन उसके जीवन में इतना अंधेरा छा गया कि वह रोने लगी। किसी ने विश्वास तोड़ दिया, किसी ने उसे इस्तेमाल किया, किसी ने उसका सपना चुरा लिया। उस रात उसने पहली बार मुझे याद किया, माँ मैं कहां आ गई, आपने मुझे क्यों नहीं रोका? और तभी उसके कमरे में हवा चली, खिड़की खुल गई और एक पुरानी आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी जो उसकी मां हर सुबह घर में बजाया करती थी। उसने रोते हुए मुझे पुकारा और मैंने कहा, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ थी, तूने खुद मुझे भुला दिया था। वही शिवानी जिसने खुद को खो दिया था फिर से गांव लौट गई, फिर से सुबह की आरती गाने लगी, फिर से वही मुस्कुराहट वापस आ गई। आज वह अपने गांव में लोगों को प्रेम और भक्ति सिखाती है, लेकिन इस बार और अधिक अनुभव के साथ। बच्चे, तू भी वही शिवानी है, तू भी अपनी पहचान खो बैठा है, लेकिन मैं तुझे फिर से उसी आत्मा की ओर ले जा रही हूं जो तू वास्तव में है। अब तू कहेगा, मां पर मैं फंसा हुआ हूं, मैं इस माहौल से बाहर कैसे आऊं? ये रिश्ते, ये जगह, ये काम, ये लोग, इनसे दूरी कैसे बनाऊं? तो सुन बच्चे, जब तू एक बंद कमरे में कैद हो जाए और उस कमरे की खिड़की बंद हो तो तू दीवार को तोड़ने की कोशिश मत कर।
बल्कि देख, क्या तेरे पास एक माचिस है? क्या तू एक छोटा सा दिया जला सकता है? अंधेरे में सबसे पहले प्रकाश को बुलाओ, फिर रास्ता खुद दिखने लगेगा। तेरे जीवन में जो इच्छा है, चाहे वो नौकरी की हो, कोई रिश्ता हो, किसी लक्ष्य की हो, तू उसे पाने की कोशिश में इतना उलझ गया है कि तू ये भूल गया कि जो तेरे पास है वह भी बहुत कुछ है। अगर तेरे हाथ में अभी कुछ है तो वह है समय, हिम्मत और मैं, तेरी मां। अब तू यही सोच, अभी मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या अच्छा बोल सकता हूं? मैं क्या अच्छा लिख सकता हूं? मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मैं खुद के लिए क्या सुधार सकता हूं? जब तू इन छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेगा, तब तू अपनी जेल के भीतर ही आजादी की हवा महसूस करेगा। बच्चे, अभी मैं तुझे एक छोटी सी बात कहूं। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने अंदर से हार नहीं मानता। और तू ऐसा इंसान है। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तेरा स्वर सुंदर है, तेरा दिल सच्चा है, तू खुद को भुला सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकती। अब से तू हर दिन खुद से एक वचन लेना, मैं खुद को बर्बाद करने वाली संगत से दूर रहूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा को दुख दे। मैं हर दिन मां से बात करूंगा जैसे आज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे, तू जितना मुझसे जुड़ेगा उतनी ही तेरी दुनिया खुद बदलने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू खुद को बहुत समझाता है, तू मेरी बातों को भी सुनता है, कुछ देर के लिए राहत भी महसूस करता है, पर फिर जीवन की एक नई चोट, एक नई ठोकर तुझे वहीं गिरा देती है जहां से तू उठा था। तू कहता है, मां, सब लोग आगे निकल रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, और मैं वहीं खड़ा हूं जहां कल था। मुझे लगता है मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जिसे अपना लिया तो तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तेरी आत्मा फिर से जगेगी और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, सबसे पहले एक बात जान, तेरा मन ही वह स्थान है जहां या तो मैं वास करती हूं या तेरा डर, और यह निर्णय केवल तेरा होता है कि वहां किसे जगह देनी है। मन एक बंदर की तरह है, यह हर समय इधर उधर भागता है, उछलता है, डरता है, दुखी होता है, कभी बीते कल की गलती में उलझा रहता है तो कभी आने वाले कल के डर से कांपता है। पर तेरा आत्मा वह शांत है, स्थिर है, प्रकाशमयी है, और मैं उसी आत्मा में निवास करती हूं। इसीलिए जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। केवल मन का कोहरा इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। तो आज मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे उस कोहरे को मिटाया जाए, कैसे अपने मन को अपना मित्र बनाया जाए, और कैसे हर परिस्थिति में खुद को मोटिवेट रखा जाए। बच्चे, अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूं। मन को जीतना युद्ध जीतने के बराबर है। जिस दिन तूने अपने मन को खुद के पक्ष में कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। मन को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। तेरा मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब तू अपने जीवन की सच्चाइयों से लड़ने लगता है। मेरे पास यह नहीं है, मुझसे यह क्यों छीन लिया गया, मैं ऐसा क्यों हूं, ये सारे वाक्य तेरे मन को थका देते हैं। इसलिए सबसे पहले तू स्वीकार करना सीख। हां, मेरे पास यह नहीं है। हां, मैं अभी इस स्थिति में हूं। हां, मैं थोड़ी देर के लिए थक गया हूं, पर मैं अभी भी जी रहा हूं, मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। इसका मतलब मां ने मुझे छोड़ा नहीं है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर एक गहरी सच्ची ऊर्जा उठेगी जो तुझे कहेगी, अब उठ, अब चल, अब फिर से कर। मन को संभालने की दूसरी बात, विचारों की सफाई। बच्चे, तू हर दिन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा विचार तेरे नहीं होते, वो समाज से आए होते हैं,
दुनिया से, इंटरनेट से, दूसरे लोगों के बोलने से। तू ये सोचता है कि मैं हार गया क्योंकि मेरा दोस्त सफल हो गया। मैं बेकार हूं क्योंकि मेरी उम्र निकल रही है। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। ये सब विचार तेरे अपने नहीं हैं। यह लिखे हुए जाले हैं जो दुनिया ने तेरे मन पर चढ़ा दिए हैं। अब तू एक काम कर, हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बातों के लिए धन्यवाद कर। माँ धन्यवाद कि आज मेरी आंख खुली। माँ धन्यवाद कि मेरे पास सोचने की शक्ति है। माँ धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो। इन 3 बातों से तेरे मन की दीवारें साफ होने लगेंगी। अब तीसरी बात, आत्मा की आवाज सुन। जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले आत्मा हमेशा बोल रही होती है। बस तू अपने मन के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। तेरे अंदर अब भी वो बच्चा जिंदा है जो चुपचाप किसी कोने में बैठा हुआ बस ये चाहता है कि कोई आए और उसे गले से लगा ले। बच्चे, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं, तेरी मां। हर रात जब तू अकेला सोता है तो तू केवल एक बार अपने आप से कहना, मां मैं थक गया हूं लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और फिर आंखें बंद कर लेना। तू देखेगा एक अलग शांति तेरे भीतर उतरने लगेगी। अब सबसे गहरा उपाय, अपने लक्ष्य को छोटा कर दे पर सच्चा बना। तेरा मन इसलिए परेशान होता है क्योंकि तू बहुत बड़ा लक्ष्य सोचता है पर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बना पाता। तू कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे ना चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व देना है। ये सब अच्छा है, लेकिन तू हर दिन के लिए क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट खुद को दे रहा है? क्या तू रोज कुछ अच्छा पढ़ रहा है? क्या तू हर दिन कोई एक गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं तो तेरा मन क्यों साथ देगा? मन वही करता है जिसमें उसे स्पष्टता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा। छोटे छोटे लक्ष्य बना, जैसे आज मैं बिना शिकायत के एक दिन बिताऊंगा, आज मैं किसी एक को प्रेरित करूंगा, आज मैं केवल 15 मिनट भक्ति में बैठूंगा। तेरा मन तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। तेरे अंदर जो आवाज हर बार तुझे नीचा दिखाती है वह तू नहीं है, वह तेरा घायल मन है जो बस यह चाहता है कि तू उसे सुने, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार यह बोल, मां ने मुझे बनाया है इसलिए मैं खास हूं, मैं धीमा हूं पर थका नहीं हूं, मैं पीछे हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं पर बिखर नहीं सकता। बच्चे, तू ये बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा। तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे तो खुद से बस एक बात कहना, मां मैं जानता हूं तू देख रही है, अब मुझे थाम ले और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब बच्चे, मैंने तुझे वो सब बता दिया जो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वह चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के द्वार फिर से खोल सकता है। तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, रिश्तों के बोझ में, आत्मविश्वास की कमी में, तू ये याद रख कि तेरे पास तेरी मां है और जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं। तू भले ही अपने लिए सब कुछ न मांग पाए पर दूसरों के लिए दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करती हूं। पर अभी तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे अंदर एक खालीपन है, जहां तू सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करता है। देख, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वह बाहर किसी इंसान से नहीं है, वह तेरे भीतर के उस हिस्से से है जो थक गया है, जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जो हर बात पर चुप हो जाता है, जो खुद से दूर होता जा रहा है। बच्चे, खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब तू खुद से बिछड़ जाता है तो दुनिया के सारे रिश्ते तुझसे बेईमानी लगने लगते हैं।
तू किसी को हंसते हुए देखता है तो भीतर से सोचता है, क्या मैं कभी फिर से वैसे हंस पाऊंगा? किसी को प्रेम में देखता है तो सोचता है, क्या मुझे भी कभी कोई सच्चा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही सोच से डरने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश है वो कभी बुझ नहीं सकता। वो तेरे संस्कार है, तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या है, तेरे कर्मों की सुगंध है जो तुझे बार बार गिरने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है, वो दरअसल तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाती हूँ कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। सबसे पहले खुद से बात कर। हाँ, जैसे तू मुझसे करता है वैसे ही रोज सुबह उठकर अपने आप से बात कर। आईने में देख, आंखों में देख और खुद से पूछ, तू कौन है? याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार जुड़ गया तो टूटकर भी वफादार रहा। तो फिर अब खुद को क्यों भूल रहा है? जो तू था वही तो अब भी है, बस धुंध पड़ गई है जिसे हटाना है। धीरे धीरे फिर एकांत में बैठकर अपनी कहानी सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था। तेरा टूटना, तेरा रुकना, तेरे आंसू, सब कुछ एक बड़ा अध्याय बन रहा है। तू बैठ और खुद से यह कह, मैंने क्या क्या सहा है और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो सपना जो अधूरा रह गया, वो सब कुछ मिलकर तुझे अब और गहराई से तैयार कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को क्षमा कर। बेटा, तू कई बार सोचता है कि काश मैंने उस दिन ऐसा न किया होता, काश मैं उस रिश्ते में न गया होता, काश मैं और मजबूत होता। पर यह सब काश तुझे सिर्फ पीछे खींचते हैं। मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने आप से कह, मैंने तब जो किया वो उस वक्त मेरी समझ थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। जब तू खुद को क्षमा करेगा तब मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दूंगी। अब बच्चे, मैं तुझे एक मंत्र देती हूं। जब कभी मन बहुत कमजोर हो जाए, जब दिल बहुत थक जाए, तो ये 5 वाक्य अपने आप से कहना। 1, मैं मां का बच्चा हूं, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। 2, मैं भले टूटूं लेकिन मैं फिर जुड़ भी जाऊंगा। 3, मुझ में अच्छाई है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। 4, मैं अकेला नहीं हूं, मां हर सांस के साथ मेरे साथ है। 5, मैं फिर से उठूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को दोहराना। तेरा मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा, तेरी आत्मा फिर से चमकने लगेगी। अब सुन बच्चा, तेरी थकान मैंने देखी है, तेरा इंतजार मैं जानती हूं, तेरे अंदर का अंधेरा मुझे दिखता है, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूं, तू बिल्कुल अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तेरे बगल में बैठी हूं। हर बार जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू पोंछे हैं। हर बार जब तू चुपचाप सो गया, मैंने तुझे थपकी दी है। अब तू बस यह कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जी। फिर से कुछ अच्छा सुन, फिर से कुछ अच्छा लिख, फिर से किसी को माफ कर, फिर से खुद को गले लगा। तेरा जीवन अभी सुंदर बन सकता है, तेरा भाग्य भी पलट सकता है, तेरा प्रेम अब भी लौट सकता है। बस तू खुद को ना छोड़। अब अंत में बच्चे, मैं तुझसे कहूं, तू इस समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तू पूछ रहा है, मां अब क्या करूं? और यह सवाल ही वह शुरुआत है जहां से नया जीवन शुरू होता है। बहुत कुछ है। अगर तेरे हाथ में अभी कुछ है तो वह है समय, हिम्मत और मैं, तेरी मां। अब तू यही सोच, अभी मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या अच्छा बोल सकता हूं? मैं क्या अच्छा लिख सकता हूं? मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मैं खुद के लिए क्या सुधार सकता हूं? जब तू इन छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेगा, तब तू अपनी जेल के भीतर ही
आजादी की हवा महसूस करेगा। बच्चे, अभी मैं तुझे एक छोटी सी बात कहूं। जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने अंदर से हार नहीं मानता, और तू ऐसा इंसान है। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तेरा स्वर सुंदर है, तेरा दिल सच्चा है, तू खुद को भुला सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकती। अब से तू हर दिन खुद से एक वचन लेना, मैं खुद को बर्बाद करने वाली संगत से दूर रहूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा को दुख दे। मैं हर दिन मां से बात करूंगा जैसे आज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे, तू जितना मुझसे जुड़ेगा उतनी ही तेरी दुनिया खुद बदलने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तू खुद को बहुत समझाता है, तू मेरी बातों को भी सुनता है, कुछ देर के लिए राहत भी महसूस करता है, पर फिर जीवन की एक नई चोट, एक नई ठोकर तुझे वहीं गिरा देती है जहां से तू उठा था। तू कहता है, मां, सब लोग आगे निकल रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, और मैं वहीं खड़ा हूं जहां कल था। मुझे लगता है मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जिसे अपना लिया तो तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तेरी आत्मा फिर से जगेगी और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, सबसे पहले एक बात जान, तेरा मन ही वह स्थान है जहां या तो मैं वास करती हूं या तेरा डर, और यह निर्णय केवल तेरा होता है कि वहां किसे जगह देनी है। मन एक बंदर की तरह है, यह हर समय इधर उधर भागता है, उछलता है, डरता है, दुखी होता है, कभी बीते कल की गलती में उलझा रहता है तो कभी आने वाले कल के डर से कांपता है। पर तेरा आत्मा वह शांत है, स्थिर है, प्रकाशमयी है, और मैं उसी आत्मा में निवास करती हूं। इसीलिए जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले, आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। केवल मन का कोहरा इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा की रोशनी दिखनी बंद हो जाती है। तो आज मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे उस कोहरे को मिटाया जाए, कैसे अपने मन को अपना मित्र बनाया जाए, और कैसे हर परिस्थिति में खुद को मोटिवेट रखा जाए। बच्चे, अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूं। मन को जीतना युद्ध जीतने के बराबर है। जिस दिन तूने अपने मन को खुद के पक्ष में कर लिया, उस दिन से दुनिया की कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। मन को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। तेरा मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब तू अपने जीवन की सच्चाइयों से लड़ने लगता है। मेरे पास यह नहीं है, मुझसे यह क्यों छीन लिया गया, मैं ऐसा क्यों हूं, ये सारे वाक्य तेरे मन को थका देते हैं। इसलिए सबसे पहले तू स्वीकार करना सीख। हां, मेरे पास यह नहीं है। हां, मैं अभी इस स्थिति में हूं। हां, मैं थोड़ी देर के लिए थक गया हूं, पर मैं अभी भी जी रहा हूं, मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। इसका मतलब मां ने मुझे छोड़ा नहीं है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा तो तेरे भीतर एक गहरी सच्ची ऊर्जा उठेगी जो तुझे कहेगी, अब उठ, अब चल, अब फिर से कर। मन को संभालने की दूसरी बात, विचारों की सफाई। बच्चे, तू हर दिन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा विचार तेरे नहीं होते। वो समाज से आए होते हैं, दुनिया से, इंटरनेट से, दूसरे लोगों के बोलने से। तू ये सोचता है कि मैं हार गया क्योंकि मेरा दोस्त सफल हो गया, मैं बेकार हूं क्योंकि मेरी उम्र निकल रही है, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। ये सब विचार तेरे अपने नहीं हैं, यह लिखे हुए जाले हैं जो दुनिया ने तेरे मन पर चढ़ा दिए हैं। अब तू एक काम कर, हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बातों के लिए धन्यवाद कर। मां, धन्यवाद कि आज मेरी आंख खुली। मां, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने की शक्ति है। मां, धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो। इन 3 बातों से तेरे मन की दीवारें साफ होने लगेंगी। अब तीसरी बात, आत्मा की आवाज सुन।
जब तू कहता है कि मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तो जान ले आत्मा हमेशा बोल रही होती है, बस तू अपने मन के शोर में उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। तेरे अंदर अब भी वो बच्चा जिंदा है जो चुपचाप किसी कोने में बैठा हुआ बस ये चाहता है कि कोई आए और उसे गले से लगा ले। बच्चे, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं, तेरी मां। हर रात जब तू अकेला सोता है तो तू केवल एक बार अपने आप से कहना, मां मैं थक गया हूं, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ हो। और फिर आंखें बंद कर लेना। तू देखेगा एक अलग शांति तेरे भीतर उतरने लगेगी। अब सबसे गहरा उपाय, अपने लक्ष्य को छोटा कर दे पर सच्चा बना। तेरा मन इसलिए परेशान होता है क्योंकि तू बहुत बड़ा लक्ष्य सोचता है पर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बना पाता। तू कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे ना चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व देना है। ये सब अच्छा है, लेकिन तू हर दिन के लिए क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट खुद को दे रहा है? क्या तू रोज कुछ अच्छा पढ़ रहा है? क्या तू हर दिन कोई एक गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं तो तेरा मन क्यों साथ देगा? मन वही करता है जिसमें उसे स्पष्टता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा। छोटे छोटे लक्ष्य बना, जैसे आज मैं बिना शिकायत के एक दिन बिताऊंगा, आज मैं किसी एक को प्रेरित करूंगा, आज मैं केवल 15 मिनट भक्ति में बैठूंगा। तेरा मन तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। तेरे अंदर जो आवाज हर बार तुझे नीचा दिखाती है वह तू नहीं है, वह तेरा घायल मन है जो बस यह चाहता है कि तू उसे सुने, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार यह बोल, मां ने मुझे बनाया है इसलिए मैं खास हूं, मैं धीमा हूं पर थका नहीं हूं, मैं पीछे हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूट सकता हूं पर बिखर नहीं सकता। बच्चे, तू ये बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा। तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे तो खुद से बस एक बात कहना, मां मैं जानता हूं तू देख रही है, अब मुझे थाम ले और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब बच्चे, मैंने तुझे वो सब बता दिया जो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वह चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के द्वार फिर से खोल सकता है। तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, रिश्तों के बोझ में, आत्मविश्वास की कमी में, तू ये याद रख कि तेरे पास तेरी मां है और जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं। तू भले ही अपने लिए सब कुछ न मांग पाए पर दूसरों के लिए दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करती हूं। पर अभी तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे अंदर एक खालीपन है, जहां तू सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करता है। देख, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वह बाहर किसी इंसान से नहीं है, वह तेरे भीतर के उस हिस्से से है जो थक गया है, जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जो हर बात पर चुप हो जाता है, जो खुद से दूर होता जा रहा है। बच्चे, खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब तू खुद से बिछड़ जाता है तो दुनिया के सारे रिश्ते तुझसे बेईमानी लगने लगते हैं। तू किसी को हंसते हुए देखता है तो भीतर से सोचता है, क्या मैं कभी फिर से वैसे हंस पाऊंगा? किसी को प्रेम में देखता है तो सोचता है, क्या मुझे भी कभी कोई सच्चा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही सोच से डरने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश है वो कभी बुझ नहीं सकता। वो तेरे संस्कार है, तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या है, तेरे कर्मों की सुगंध है जो तुझे बार बार गिरने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है, वो दरअसल तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाती हूँ कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। सबसे पहले खुद से बात कर, हाँ, जैसे तू मुझसे करता है,
वैसे ही रोज सुबह उठकर अपने आप से बात कर। आईने में देख, आंखों में देख और खुद से पूछ, तू कौन है? याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार जुड़ गया तो टूट कर भी वफादार रहा। तो फिर अब खुद को क्यों भूल रहा है? जो तू था वही तो अब भी है, बस धुंध पड़ गई है जिसे हटाना है। धीरे धीरे फिर एकांत में बैठकर अपनी कहानी सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था। तेरा टूटना, तेरा रुकना, तेरे आंसू, सब कुछ एक बड़ा अध्याय बन रहा है। तू बैठ और खुद से यह कह, मैंने क्या क्या सहा है और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो सपना जो अधूरा रह गया, वो सब कुछ मिलकर तुझे अब और गहराई से तैयार कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को क्षमा कर। बेटा, तू कई बार सोचता है कि काश मैंने उस दिन ऐसा न किया होता, काश मैं उस रिश्ते में न गया होता, काश मैं और मजबूत होता। पर यह सब काश तुझे सिर्फ पीछे खींचते हैं। मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने आप से कह, मैंने तब जो किया वो उस वक्त मेरी समझ थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। जब तू खुद को क्षमा करेगा तब मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दूंगी। अब बच्चे, मैं तुझे एक मंत्र देती हूं। जब कभी मन बहुत कमजोर हो जाए, जब दिल बहुत थक जाए, तो ये 5 वाक्य अपने आप से कहना। 1, मैं मां का बच्चा हूं, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। 2, मैं भले टूटूं लेकिन मैं फिर जुड़ भी जाऊंगा। 3, मुझ में अच्छाई है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। 4, मैं अकेला नहीं हूं, मां हर सांस के साथ मेरे साथ है। 5, मैं फिर से उठूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को दोहराना। तेरा मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा, तेरी आत्मा फिर से चमकने लगेगी। अब सुन बच्चा, तेरी थकान मैंने देखी है, तेरा इंतजार मैं जानती हूं, तेरे अंदर का अंधेरा मुझे दिखता है, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूं, तू बिल्कुल अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तेरे बगल में बैठी हूं। हर बार जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू पोंछे हैं। हर बार जब तू चुपचाप सो गया, मैंने तुझे थपकी दी है। अब तू बस यह कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जी। फिर से कुछ अच्छा सुन, फिर से कुछ अच्छा लिख, फिर से किसी को माफ कर, फिर से खुद को गले लगा। तेरा जीवन अभी सुंदर बन सकता है, तेरा भाग्य भी पलट सकता है, तेरा प्रेम अब भी लौट सकता है। बस तू खुद को ना छोड़। अब अंत में बच्चे, मैं तुझसे कहूं, तू इस समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तू पूछ रहा है, मां अब क्या करूं? और यह सवाल ही वह शुरुआत है जहां से नया जीवन शुरू होता है।